हेडिंग बताइए, हेडिंग क्या लिखा है? टॉट का मतलब क्या था? टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग। नॉर्मल उन्होंने बोला रॉन्ग, अभी क्या बोल दिया बच्चा? रॉन्ग। लेकिन हमें उसकी गहराई मालूम है, कौन सा वाला रॉन्ग? सिविल रॉन्ग। और सिविल रॉन्ग का भी क्या है? एक टाइप। चलो, इन्होंने कहा पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम को लेके हम अलग अलग टाइप के रॉन्ग बताएंगे। कब हम मानेंगे टॉट हो गया, कब हम मानेंगे टॉट हो गया। चलिए, यहां पे बच्चा कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। टोटल कितने टॉपिक है बच्चा? 7। टोटल कितने टॉपिक है? 7। वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है, रीड करके बताओ। बैटरी मतलब वो जो चश्मा पहनते हैं, या फिर ये सेल बैटरी, यही होता है क्या? अपन तो यही बोलते हैं, है ना, जो चश्मा पहनते हैं वो, है ना। चलो, अब बच्चा बैटरी का मतलब वो वाली बैटरी नहीं है ना, वो सेल वाली, वो चश्मा पहनने वाले लोगों को नहीं बोलते। आज तुम्हें लीगली लॉ में पता चलेगा बैटरी का मतलब क्या है। चलते फिरते तुम लोग के साथ बैटरी होती रहती है। हाँ, एक्चुअल में तुम अपने दोस्त को ऐसे मार देते हो, वो क्या है? बैटरी। आ जाओ बच्चा डिटेल में समझे, समझ तो लो पहले। चलो, क्या ये डायग्राम दिख रहा है? क्या हो गया ये? ज्यादा मार दिया? गिरने वाला है? वो मैंने पिक्चर ज्यादा वाली ले ली है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा वाली पिक्चर ले ली, लेकिन ऐसे मारना, दैट वाज बैटरी। तो प्लीज, है ना, चश्मे पहनने वाले लोगों को मत बोलना, ठीक है। बस पावर यूजर, वेरी गुड, सही लॉजिक। व्हाट डू मीन बाय बैटरी? ध्यान दे इधर लाइक, फोर्स, पावर, फोर्स, ध्यान दो। वन पर्सन अप्लाई क्या टू अनदर पर्सन, लेकिन विदाउट, गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार दिया तो क्या बैटरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कंसर्न, गेम में कंसर्न होता है ना। आप खेल रहे हो तो क्या बैटरी हुई? क्या नहीं। लेकिन भाई अच्छा खासा इंसान खड़ा था यार, पीछे से टपली मार दी, दैट वाज क्या? बैटरी। वापस, बैटरी मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन में क्या करेगा? फोर्स यूज करेगा, मतलब आप उसको मार रहे हो, लेकिन 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 क्या? विदाउट हिज कंसर्न। अगर उसकी कंसर्न है तो वो बैटरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, लॉफुल जस्टिफिकेशन कंसीडर एज अ टॉट ऑफ बैटरी। ये क्या बात कर रहे हैं बच्चा? विदाउट, सबसे पहले विदाउट का मतलब मालूम है, ठीक है, उसके बिना मतलब उसकी कंसर्न नहीं थी, या फिर क्या लिखा है? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब पुलिस वाले ने आकर मार दिया तो क्या बोल दोगे? बैटरी कर दिया सर, आपके खिलाफ कोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर वो दूसरा हाथ मारेगा, फिर वो तीसरा भी मारेगा, बोलते रह जाओ। तो एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर के पास क्या है? लॉफुल जस्टिफिकेशन है। पुलिस ऑफिसर के पास क्या है? लॉफुल जस्टिफिकेशन। बोला ना यहां मत खड़े हो, खड़े रहोगे पड़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन पे फोर्स यूज करता है, पुलिस भी तो करती है, इन्होंने कहा लेकिन लेकिन गेम में भी तो खेलते हो, लेकिन गेम में कंसर्न होती है, तो उन्होंने बोला विदाउट हिज कंसर्न। और क्या लिखा है? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब अगर लॉ के पास जस्टिफिकेशन है, लॉ में अगर जो बातें बता के रखी, जो ये पावर पुलिस ऑफिसर को मिली है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, कोई बंदा गलत काम कर रहा है आपकी आंखों के सामने, तो लॉफुल जस्टिफिकेशन आपके पास है कि नहीं? है। आपके सामने कोई अगर गलत काम कर रहा है, अगर कोई एक दूसरे को मार रहा है, तो आप बचाने के लिए जाओगे? देख भाई, बचाने को कह नहीं रही, कम से कम झूठे ही बोल रहे कि पहुंच जाओगी, भले वहां ना पहुंचे, ठीक है। बच्चा, एक आदमी है जो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है एक मासूम इंसान को, तो आप क्या करोगे? उसे पकड़ोगे या शायद उसको भी मारेंगे उसको बचाने के लिए? हाँ, तो एक्चुअल में जब, तो लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आप उसे क्यों मार रहे हो, आप उसे क्यों रोक रहे हो? लॉफुल जस्टिफिकेशन। इन्होंने क्या बोल दिया? अगर है तो बैटरी कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस तो है ही ना बच्चा, ठीक है। वापस, व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी? जब एक पर्सन फोर्स का यूज करेगा, लेकिन ध्यान रखना, कब हम मानेंगे टॉट हो गया? बैटरी वाला टॉट हो गया जब उसकी कंसर्न नहीं थी, वो तो चुपचाप खड़ा था, या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था। मतलब शांति से अगर कोई बैठा है तो पुलिस वाला मार रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि पुलिस के पास क्या रीजन है मारने का? अगर पुलिस वाले ने बोला कि भैया चले जाओ चले जाओ, उसके बाद आप नहीं जाते हो, क्यों? शांति बनाए रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है पुलिस वाले को, तो उनके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। क्या बैटरी समझ में आई? आ जाओ। दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है,
तो वो एक दूसरे को तो बैटरी कर ही रहे हैं ना, उन दोनों के लिए तो बैटरी हो गई ना। तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, तुमने भी बैटरी किया, मैंने भी बैटरी किया। मैं ये बोलूंगी इसने किया, बस इसने किया, मैंने नहीं किया, मैंने भी तो मारा ना। तो दोनों के लिए क्या होगी? बैटरी। दोनों फंसेंगे। डिफेंस ना, सेल्फ डिफेंस में मारा ना, प्रूफ कर देना बस। बस ये सारी चीजें प्रूफ करने के ऊपर है ना, पुलिस वालों को जस्टिफिकेशन देते रहना बस। सारी बातें फिर प्रूफ में जाती है। छोटे मोटे झगड़ों को फिर पुलिस कहती है यार आपस में निपटा लो। चलो, बैटरी तब होगी जब क्या होगा बच्चा? फोर्स होगा। और क्या लिखा है? प्लेंटिफ की कंसर्न नहीं थी और जिसने बैटरी की उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था, तब हम मानेंगे बैटरी है। मतलब पुलिस के पास जेन्युइन रीजन है, लॉफुल जस्टिफिकेशन है, वो अगर मारते तो वो बैटरी नहीं है। बोलना भी नहीं, मुंह खोलना भी मत, ठीक है, पुलिस वालों के सामने। चलो, नीचे उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई है। क्या लिखे बच्चा? ट्रिबल मतलब क्या होता है? एकदम छोटा सा, छोटा सा भी ऐसे धक्का लग जाता है। ऐसे लाइन पे खड़े हैं बच्चे, है ना, काउंटर में खड़े, फीस पे करना है कॉलेज की, स्कूल की, जो भी है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा धक्का दे दिया। और लड़के लोग तो महान होते ही हैं, धक्का मारा, धक्का मारा, बुलाऊं क्या, है ना, फिर अपनी खतरनाक, है ना, गैंग आ जाती है। तो इन्होंने कहा भैया बैटरी में क्या आ जाता है? वो छोटा मोटा जो धक्का है ना, जो छोटा मोटा फोर्स है ना, वो भी आ जाता है। क्योंकि कंसर्न थोड़ी ना थी, पीछे लाइन पे खड़ा है कोई धक्का मार देगा, कंसर्न थी क्या धक्का मार देना मुझे? नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा ये भी बैटरी है, ये भी क्या है बच्चा? बैटरी। छोटा मोटा फोर्स यूज करना, क्या लिखा है? कॉजिंग बच्चा, विदाउट कोई हार्म ना हो, धक्का लगा, कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन तो भी ये क्या बच्चा? बैटरी है, क्योंकि सामने वाली कंसर्न नहीं थे ना। विदाउट कंसर्न लॉफुल जस्टिफिकेशन, क्या लिखा है? इवन टच, बिना परमिशन के आप टच भी नहीं कर सकते किसी को। अगर आपने ऐसे किसी को पकड़ भी लिया तो भी ये क्या हो जाएगा बच्चा? बैटरी। इवन अ टच अ पर्सन, लेकिन कितने में? कैसे? गुस्से में। अरे ऐसे ही पकड़ा तो ठीक है भाई, लेकिन गुस्से में ऐसे पकड़ लिया, है ना, तो ये भी क्या कहलाती है बच्चा? बैटरी। बैटरी मतलब एक बंदा दूसरे बंदे में फोर्स यूज करता है। तो ये तो बड़ा वाला फोर्स दिख रहा है, इन्होंने कहा छोटा फोर्स भी यूज करेगा तो भी बैटरी है। गुस्से में टच भी कर देगा तो ये भी बैटरी है। जैसे गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल कर रहे हो तो बस हाथ दबा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चा? ये भी क्या है? बैटरी। फोर्स, क्या लिखा है? इंटेंशनली इज अ बैटरी इफ एक्सीडेंटली, गलती से धक्का लग रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, तो ये बैटरी नहीं है। सामने वाला भैया सॉरी बोल रहा है, मान जाओ यार। आपको लग रहा है नहीं नहीं जानबूझकर कर रहा है, तो अगर जानबूझ के प्रूफ करो। अगर जानबूझकर है तो बैटरी है, जानबूझकर नहीं है तो बैटरी नहीं है। और सामने वाला जानबूझ के ही धक्का देता है और ऐसा जताता है कि वो गलती से हो गया है, लेकिन बस प्रूफ के ऊपर है, प्रूफ कर दिया तो बैटरी है, ठीक है। हाँ बच्चा, सबको सारे केसेस तो प्रूफ करना होता है ना, छोटे मोटे केसेस। एक्चुअली टॉट में सारे छोटे मोटे केसेस आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े केसेस के लिए तो कानून बने हैं ना, ठीक है। कैसा? नहीं समझ में, जोर से। ऐसे? अच्छा ऐसे डकैत, ये तो क्राइम में आ जाता है बच्चा, वो क्रिमिनल में आता है। हाँ, एक्चुअल में मर्डर एक ही तो केस होगा ना, लेकिन आप उसके लिए खतरनाक क्राइम मतलब क्या? सारी डेंजरस चीजें, ये डेंजरस चीजें में आ जाता है। मर्डर तो आएगा ही, बस मर्डर थोड़ी ना होगा भाई, तुम जान ही ले रहे थे, आंख में चला जाएगा, नाक में चला जाएगा, कान मुंह में चला जाएगा, भैया मरने वाली सिचुएशन आ गई है, उसे भी क्राइम बोला जाएगा, क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। बैटरी मतलब क्या होता है, समझ में आया? पहला पहला टॉपिक हमने पढ़ा। हम लोग पढ़ क्या रहे बच्चा? एक तरीके से हम टाइप्स पढ़ रहे, हम वो सारे टाइप्स ऑफ टॉट पढ़ रहे जो पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम की बात करता है। तो सबसे पहला टाइप क्या पढ़ा बच्चा? बैटरी। बच्चा आ जाओ आपकी बुक में पढ़े बैटरी, ठीक है। क्या बोलता है? एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स यूज करता है अनदर इंडिविजुअल पर, एक इंसान दूसरे इंसान पे, लेकिन क्या है? उसकी कंसर्न नहीं है या फिर उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हम मानेंगे बैटरी है। टू थिंग्स इसमें बोला है जरूरी है जब हम मानेंगे बैटरी है, पहला वही फोर्स और दूसरा क्या बच्चा? विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। यहीं पे उन्होंने वही वाली छोटी बात बताई बच्चा कि छोटा सा भी फोर्स लगना, छोटा सा भी पुश लगना, दैट वाज आल्सो बैटरी, ठीक है। इवन अ टच अ पर्सन इन एंगर, गुस्से में भी अगर टच करते हो तो ये भी क्या होती है? बैटरी। समझ में आ गया?
पहला। तो एक दूसरे को बैटरी, ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा हो जाए, अरे ये हो गई है बैटरी, हो गई है ना, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, कैमरा है, ठीक है। अरे अरे चलो बैटरी समझ में आया। अभी रुक जाओ, दूसरा दूसरा क्या लिखा है समझना। बच्चा, मैंने तुम्हें टच कर दिया, मार दिया, मैंने क्या किया, बैटरी वाला टॉट किया, है ना, टाइप्स बढ़ रहे। बच्चा मैंने मारा नहीं, मैं गुस्से में घूर घूर के तुम लोग को देख रही हूँ, धमकी दे रही हूँ, बातों से धमकी दे रही हूँ, मैं बैटरी कर दूंगी, मैं बैटरी कर दूंगी, जैसे लड़के लोग कहते रहते हैं, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। मार नहीं रहे हैं, मालूम है कि हाथ छोड़ा तो सामने वाले भी छोड़ देगा। पहला जो हाथ छोड़ता है भैया उसके लिए चाहिए होती है दम, है ना, लड़कों चाहिए रहती है ना दम। नहीं, कुछ तनकी लोग होते हैं तो सीधा हाथ छोड़ देते हैं। चलो, तो सीधा हाथ छोड़ना मतलब सीधा हाथ छोड़ना मतलब क्या, बैटरी। लेकिन पहले डराया धमकाया जाता है, कर देंगे, मार दूंगा, छोड़ दे उसे, मार दूंगा, ऐसा करते हैं, है ना, मार दूंगा। तो दैट वाज असॉल्ट। असॉल्ट मतलब क्या है, असॉल्ट मतलब डराना, धमकी देना। मतलब आपने अभी किसी को मारा नहीं है, मार दोगे तो क्या हो जाएगी बैटरी। पहले क्या होता है असॉल्ट, जनरली पहले क्या होगा, धमकी दी जाती है ना, लेकिन जनरली मतलब एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कभी कभार क्या होता है पीछे से आके लिया, मार दिया भाई, है ना। तो असॉल्ट मारा नहीं जा रहा है, मार दूंगा धमकाया जा रहा है। मैंने डिफेंडेंट कौन होता है, और मैं असॉल्ट कर रही हूँ तुझे, धमका रही हूँ, मार के तो दिखा नालायक। हाँ, अब यहाँ स्टेज में ऐसे करवाएंगे, है ना, पहले मैं इसको धमकाऊंगी, डराऊंगी, ठीक है, नालायक। चलो, जब बता रही बच्चा, तो पहली स्टेज यही आएगी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को लेके फिर अलग से केसेस बने हैं, फिर प्रॉपर अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसके अलग से लॉ बने, डोमेस्टिक वायलेंस फिर दूसरे केस में चला जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले टॉट में ही आता है, ठीक है। सब टॉट में आ जाते हैं, सब टॉट में आ जाते हैं। बैटरी में झगड़ा हो रहा है, धमका रहे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कर तो पाते नहीं है लेकिन धमका रहे होते हैं ना, तो वो तो बैटरी हो गया। और उसमें भी लेवल्स है ना, अभी मैंने कितने लेवल पढ़ाए, बैटरी पढ़ाया, ये क्या है देखो आने वाले, अभी लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। ए नलाइको, असॉल्ट, डिफेंडेंट मतलब बताओ, डिफेंडेंट जिससे केस होता है, मैंने डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट, डिफेंडेंट डरा रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, एप्रीहेंशन मतलब क्या, डराना, एंजाइटी मतलब क्या, टेंशन दे रहा है सामने वाले को, कर दूंगा, मार दूंगा, ठीक है। इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट डरा धमका रहा है किसको, प्लेंटिफ को, क्या बोल रहा है, गोइंग टू कमिट बैटरी, मतलब क्या कर देगा, हाथ छोड़ देगा, मार देगा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ टॉर्ट है बच्चा, असॉल्ट, ये क्या है असॉल्ट। इन्होंने कहा चलो दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, बैटरी और असॉल्ट में। बच्चा आप खुद एक बार मुझे सोच कर बताओ, दोनों में आप खुद डिफरेंस बता सकते हो, पहला डिफरेंस बताओ। एक में बॉडी को टच कर रहे हो और एक में टच नहीं कर रहे हो, बस ओरली बोल रहे हो, धमका रहे हो। बच्चा आंखें भी बड़ी बड़ी करना क्या होता है, धमकाना ही होता है, ब्लैकमेल करना। और एक में फोर्स यूज हो रहा है, एक में फोर्स यूज नहीं हो रहा है। और बताओ पहले क्या होता है, जनरली लीगल स्टूडेंट बन चुके हो तो अब बच्चा ये वर्ड यूज करने लगो स्मार्टली, जनरली पहले क्या होता है असॉल्ट और बाद में क्या होता है बैटरी। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, डायरेक्ट भी बैटरी होती है, बिना धमकाए भी हाथ छोड़ दिया जाता है, पहले वार्निंग दे देते यार, ठीक है। चलो क्या लिखा है, बैटरी में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं, असॉल्ट में क्या होता है, बस डरा रहे, एप्रीहेंशन मतलब क्या, डराना, ठीक है। यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी, जहां जहां बैटरी होता है, यूजुअली बोले मतलब जनरली, जहां जहां बैटरी होता है जनरली वहां पे क्या बोला है, ऑल्सो असॉल्ट। बट कुछ एग्जाम्पल्स है, नॉट फॉर द इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जब पर्सन हिट फ्रॉम बिहाइंड, जैसे कि ये वाला क्या था, पीछे से मार रहा था ना, तो पीछे से मारने में जनरली क्या बोला, पहले धमकाया जाता है फिर मारा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट बिना धमकाए मार दिया जाता है।
बस हाँ उससे। चलो, असॉल्ट क्या बच्चा? प्रिसीडिंग मतलब पहले है, फर्स्ट है ना, बैटरी से पहले होता है। एग्जाम्पल, थ्रेटिंग टू हिट अ पर्सन, सामने वाले को धमकाना है ना, क्या धमकाना कि बैटरी कमिट कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल देके बताए। मुझे बताओ, असॉल्ट और बैटरी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पक्का? तो मैं तुम लोग को असॉल्ट करती तो रहती हूँ, धमकाती तो रहती हूँ, है ना? धमकते क्यों नहीं है तुम लोग? चैप्टर खत्म, टेस्ट होगा। चैप्टर खत्म, टेस्ट होगा। ठीक है, अब धमकी दे रही हूं, गंदे नंबर आएंगे तो बच्चा मैं भारी भरकम असाइनमेंट दूंगी उसको। ठीक है, बहुत भारी भरकम असाइनमेंट मिलेगा जिसके गंदे नंबर आएंगे, मतलब मैं होमवर्क दूंगी बहुत सारा। ठीक है, अभी वैसे छुट्टियों में लगने वाली है तो छुट्टियों के भी मैं होमवर्क दूंगी अलग से, है ना? अभी नहीं, अभी इसमें अनाउंस कर दूंगी अच्छे से, अनाउंस वैसे कल से ही। तुम लाइक हो, अभी छुट्टी के बाद कोई नहीं करे, बैटरी में आ जाओ। बैटरी समझ में आ गया? असॉल्ट आ गया? मार्क कर लो यार। असॉल्ट मतलब क्या है बच्चा? व्हेन अ डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट क्रिएट, डरा रहा है कुछ ऐसा, एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिफ इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम, पूरा वही है, बस प्रेजेंटेशन पैराग्राफ है बच्चा। टॉट ऑफ असॉल्ट इज कमिटेड। ठीक है, सब्सटैंशियली द सेम, बैटरी और असॉल्ट आपको देखने में तो सेम लगेगा, लेकिन 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 ऐसा नहीं है। एप्रीहेंशन में क्या होता है बच्चा? सामने वाली की कंसर्न नहीं होती है, आप उसे बस डरा धमका रहे हैं। यूजुअली व्हेन दी बैटरी, वहां पे असॉल्ट भी होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पीछे से अगर मार दिया गया बच्चा, सेम टू सेम वही लैंग्वेज, सब कुछ वही लिखा है, बस पैराग्राफ। क्लियर है? वो क्या है ना, ये जो बुक है ना, ये आपका इंस्टीट्यूट बनाता है। वो एक्चुअली वही मैं भी यही बोलूंगी, क्योंकि पैराग्राफ ना पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाते हो। अभी तो तुम लोग का सीएससीटी है तो चल जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, एनसीईआरटी की बुक बोरिंग लगती थी ना, तो बड़े बड़े पैराग्राफ होते थे। वही, ये भी वही मॉड्यूल है, बोरिंग। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करते हैं, समझाते वक्त फिर रीड करवाते हैं। अरे हाँ यार, आज पक्का पक्का, आज मैं पक्के से काम करूंगी। एक्चुअल में क्या है ना, टेलीग्राम में डाल दिया है मैंने, बस मुझे उसे ऐप में और डालना है। टेलीग्राम में क्या, टेलीग्राम में हर कोई बच्चा होता नहीं है, लेकिन सब नहीं है ना, सब है टेलीग्राम में है। चलो मैं बता दूंगी जैसा है ना, आराम से हो जाएगा। बस ऐप डाउनलोड करना पड़ता है बच्चों, जो लोग नहीं है ना, नहीं तो दोनों में डाल दूंगी, टेलीग्राम में भी और ऐप में भी, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है ऐप में डाल दूंगी। दोनों दोनों दोनों। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना, वो वही मुझे भी थोड़ा सा है, वो हम लोगों ने इतनी बात कर ली उस ऐप बनाने वाले से। अब क्या है कि सबसे बेस्ट वही है, उससे अच्छा कोई है भी नहीं। उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे परेशान होकर कहे कि करवा दे करवा दे, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो बोलता है नेटवर्क इश्यूज है, तुम लोग की तरफ बोल देता है कि बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता होगा। मैंने कहा क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? बताती यार, बहुत दुख वाला है ना। बस इस टॉपिक को खत्म करके बता के ही जाऊंगी, ठीक, क्योंकि तुम लोग के ही कंसर्न की बात है। चलो बच्चा सुनो ना, पढ़ लेते हैं ना, इतनी सारी बातें तुम लोगों को करनी होती, एंड में बात करूंगी ना सारी। चलो, दो टॉपिक, दो टॉपिक समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। क्यों रे, गप्पे मार रही थी? जल्दी कर, सारी बातें सुननी है ना, मार्क नहीं करना। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चे? आपकी बॉडी की बात हो रही है, उसको क्या पहुंचा दिया? मतलब बैटरी थोड़ा छोटा लेवल है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा? बॉडली हार्म। तो कुछ भी बताएंगे, बस ये लिखा है विलफुल, बच्चा खुद से, विलफुल एक्ट या स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। कॉज क्या किया बच्चा? फिजिकल हार्म टू दी प्लेंटिफ। डिफेंडेंट ने ज्यादा फिजिकल हार्म पहुंचा दिया प्लेंटिफ को, तो वो बस बॉडली हार्म हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, बैटरी का बड़ा लेवल, ज्यादा चोट पहुंचा दी तो बॉडली हार्म है। ठीक, हाँ, चाकू में तो क्राइम में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आपने हाथ वाथ पैर तोड़वा दिए तुमने, है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली में एक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, एक मर्डर होता है ना? हाँ हाँ, अच्छा चीज, बिल्कुल, मतलब खुद से। ठीक है, चलो, बैटरी हो गया, असॉल्ट हो गया और बॉडली हार्म हो गया। ठीक है बच्चा, अब ये दो कॉन्सेप्ट है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, ये आप लोग के लिए नए है। जैसे बैटरी असॉल्ट नया था,
बॉडली हार्म तो है वही है, ठीक है। डी पॉइंट क्या लिखा है, फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत, और इम्प्रिजमेंट मतलब जेल, ठीक है, जेल। बच्चा अब थोड़ा सा ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम को देखो जरा। नहीं यार बनाया नहीं है, मैं तो बस ढूंढती हूँ पिक्चर्स। क्या लग रहा है, कहाँ है, एक गार्डन समझ लो, एक फेंस, फेंसिंग के अंदर क्या कर दिया, एक बच्चे को बोल दिया अंदर ही रहना, निकलना नहीं, खबरदार। मम्मा करती है घर के अंदर ही रहना, बाहर निकले तो कुटाई हो जाएगी। तो जाकर आज मम्मी पापा को बोल देना आप फॉल्स इम्प्रिजमेंट कर रहे हैं, हम आप पे केस कर देंगे। फिर मम्मी उठाएगी चप्पल, है ना, पहले तो करके यहाँ ना। अरे भैया ये सब इंडिया में नहीं चलता, एक्चुअली में बाहर चलता है। अगर इंडिया के बाहर अगर आप अपने पेरेंट्स को धमकाओगे तो एक्चुअली में पुलिस उठा के तुम्हारे पेरेंट्स को ले जाएंगी। यहाँ के बच्चे भी तो ढीठ होते हैं। तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग को अगर पढ़े ना तो यहाँ तक पहुंच पाओगे तुम लोग, नहीं पहुंच पाओगे भैया। पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए एक्चुअली में। लेकिन इंडिया के बाहर बच्चा, अगर आपने बच्चों के साथ टच भी कर दिया और वो टेलीफोन कर देगा, पुलिस धड़ धड़ाकर आएगी, आपके पेरेंट्स को उठा लेगी। बच्चों को टच नहीं कर सकते। और यहाँ देखो हमारे पेरेंट्स की हिम्मत देखो, है एक्चुअली में। तो बच्चा जरूरी है, लेकिन आ जाओ वापस। हेडिंग क्या है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। इफ एन एक्ट टू कन्फाइन, कन्फाइन मतलब कैद करना। कन्फाइन मतलब क्या होता है बच्चा, कैद करना। अगर आप किसी को कैद कर रहे हो, कैद मतलब बस जेल वाली कैद की बात नहीं हो रही है बच्चा। अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, कैद कर रहे हो विद इन आ बाउंडेड एरिया, जहां पे आपने बाउंड कर दिया, आपने रोक दिया कि भाई इसके अंदर नहीं है। जैसे कि मैं वही एग्जांपल देना चाहूंगी पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने बोल दिया आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपका मन है जाने का, है ना, खेलने का, दोस्त दिख रहे हैं, विंडो से देख लिया, खेल रहे हैं, मम्मा जाने दो ना, जाने दो ना। मम्मा ने कैद कर दिया कि नहीं जा सकते, आपकी कंसर्न नहीं है, आपका तो मन है ना जाने का, आपकी कंसर्न ली जा रही है। अगर आपकी कंसर्न है कि हाँ मुझे नहीं जाना, तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं है। लेकिन 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 आपकी कंसर्न नहीं है, मुझे जाना है, जाना है, और मम्मी ने कुंडी लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। मम्मा पे कभी भी ये सब मत केस करना, है ना, पड़ेगी। लेकिन बच्चा समझो, आप मम्मा का एग्जाम्पल छोड़ो, मैं यही इस रूम में तुम्हें बंद करके चले जाती हूँ, केस करोगे, फिर केस नहीं होगा मुझ पे, है ना। एक्चुअली पहले छोटा लेवल है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। आप किसी को कैद नहीं कर सकते, आप किसी को कैद नहीं कर सकते। बच्चा ये तो एक कमरा है, यहां पे कैद किया तो आपको समझ में आता है कि हाँ भैया गलत है। एक ओपन फील्ड है, गार्डन है, ग्राउंड है, ठीक है, मैंने एक कुर्सी में आपको बैठा दिया है और रस्सी बांध दी है। तो बच्चा तुमने कहा कि मुझे कैद कर ले, मैंने कहा कहाँ कैद किया, खुला आसमान है, कहाँ कैद हो, बांध के रखा है। चलो मैंने बांधा नहीं है, मैंने कहा इस कुर्सी से हिलना नहीं, मैंने कहा बोले इस चेयर में बैठे रहने से हिलना नहीं। आप मासूम बच्चे जो मेरी बात मान रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ दीदी ने बोला है भैया अब हम नहीं उठेंगे। तो ये भी क्या होता है बच्चा, विदाउट हिज कंसर्न, बिना आपकी कंसर्न के अगर आपको कहीं कैद करके रखा है तो आपका राइट है कि आप कोर्ट में जाके कौन सा केस फाइल कर सकते हो, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। ये आपके राइट्स हैं जो आपको कभी बचपन में बताई नहीं गए, क्योंकि बताया होता तो यूज कर लेते। किडनैपिंग हाई लेवल हो जाता है तो वो क्राइम में आ जाएगा। ज्यादा नॉलेजेबल हो गए ना वो लोग, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर वो मैं कर रही हूँ, मैंने पेरेंट्स के एग्जाम्पल को साइड किया, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। मैं अगर कैद कर रही हूँ तो आप केस कर सकते हो, जरूरी नहीं एक रूम में कैद किया। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे एक ओपन जगह पर कैद किया जा रहा है तो इसे भी कैद करना बोलेंगे। किसी होटल में आप गए हो, होटल वाला बंद कर देता है आपको, है ना, कभी कभार ये होता है ना कि भैया ये वांटेड है ना, इसके ऊपर इनाम लगा है, तो होटल के मैनेजर ने उसके पास तो वैसा राइट आ जाता है क्योंकि आप वांटेड हो। लेकिन आप वांटेड नहीं हो, आप सही इंसान थे, किसी और को समझ के उसने आपको बंद कर दिया, तो आपका केस करना उस पर बनता है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट मतलब क्या, आ जाइए बच्चा। अनऑथराइज्ड, हाँ हमेशा कंपनसेशन ही मिलता है, यहाँ जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ये सिविल केसेस है। सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में तो हमने डिफरेंस यही पढ़ा था ना। क्राइम में क्या होता है, आपको पनिशमेंट दी जाती है, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, कंपनसेट,
ठीक है, तो आपको मैं पैसे दूंगी कंपनसेट, जो मुझे कोर्ट बोलेगा। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, स्ट्रेंजर ने अगर बंद कर दिया तो बच्चा ये लेवल हाई हो गया ना, तो पहले पहले केस को देखा जाएगा, पहले ये ऐसा जाएगा फॉल्स इंप्रिजमेंट, आपका हक नहीं है। क्या लिखा है? अनऑथराइज रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, अनऑथराइज तरीके से रोकना ऑन अ पर्सन्स बॉडी, किसी की बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करना, इसे हम बोल देंगे फॉल्स इंप्रिजमेंट। लेकिन ये लेवल अगर हाई है, फिरौती विरौती मांग ले तो किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग तब आती है जब फिरौती मांगने लगते है ना, जब तक पैसे नहीं मांगे तब तक तो ये यही आता है, फॉल्स इंप्रिजमेंट होगा। क्लियर है बच्चा? हाँ बच्चा सुनो सुनो, आपस में बातें करने लगते हो ना, लाइक वापस, फॉल्स इंप्रिजमेंट मतलब क्या? सामने बैठ के बातें करिए। अनऑथराइज, अनऑथराइज तरीके से रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब क्या? रोकना, कैद करना, ठीक है, किसी भी पर्सन की बॉडी को, दैट वाज फॉल्स इंप्रिजमेंट, ठीक है। रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड, कुछ टाइम के लिए आपने कैद कर लिया, ठीक है, विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट बच्चा सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। बच्चा अभी मुझे बताओ, जब भी ये इलेक्शन का टाइम आता है तो आप थोड़ा यूपी साइड के लोगों को देखना, या फिर साउथ साइड के, सबसे ज्यादा तो यूपी बिहार साइड में होता है बच्चा, उनके नेता को कहीं किसी एक फार्म हाउस में जाकर या फिर कैद वैद कर लिया, तो कुछ सुनते हो ये सारी न्यूज है। एक्चुअल में अगर उनकी कंसर्न है कि हम खुद मिलकर किसी गेस्ट हाउस में रुके हैं, हम खुद मिलकर, उनकी कंसर्न है, तो बच्चा क्या वो फॉल्स इंप्रिजमेंट होगा? नहीं। लेकिन उनके बिना परमिशन के, फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे लालू यादव की अगर तुम हिस्ट्री देखोगे बच्चा, और एक और है बिहार के, और कौन है अभी सेम, कौन है? एक लपड़ मारा मैंने, यूपी के फिर कौन है? अगर वो बिहार के कौन है? करंट अफेयर क्या है तुम्हारा? नीतीश कुमार, वेरी गुड, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ, उन लोग की हिस्ट्री कभी उठाकर देखना, ये लोग इलेक्शन को जीतने के लिए ना, सारे के सारे जितने भी ये सब है ना, सारे लोगों को कैद कर लेते कि भैया हमारे खिलाफ नहीं देना, हमारे फेवर में देना, हमारे फेवर में, यही सब होता रहता है। तो बच्चा एक्चुअली उनके बिना परमिशन के किया है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा केस फाइल हो जाएगा? फॉल्स इंप्रिजमेंट का, कि भैया हमारी परमिशन नहीं थी, हमें कैद कर लिया गया, रातों रात हमें उठा लिया गया। सबसे ज्यादा यूपी बिहार में ही होता है। लेकिन अगर फिरौती का केस आ जाता है, फिर क्या हो जाएगा बच्चा? फिर क्रिमिनल हो जाएगा, किडनैपिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। इट मींस अनऑथराइज तरीके से आप किसी को पकड़ रहे हो। कैन नॉट मूव, आप इस तरीके से पकड़ रहे हो कि उसे बोल दिया जाता है भैया आप यहां से कहीं नहीं हिल सकते, ठीक है। हिज पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, उसकी पर्सनल फ्रीडम पे बात आ रही है बच्चा। इन्फ्रिंज हो रहा है, इन्फ्रिंज मतलब नुकसान हो रहा है, उसके लीगल राइट छीने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कन्फाइन मतलब मैंने क्या बताया था? कैद करना। कन्फाइन विद इन दी फोर वॉल्स, बच्चा चार दीवारी में कैद करना तो होगा ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? फ्रॉम लिविंग प्लेस, बच्चा वेयर इज अ मैन रिस्ट्रेन फोर्स, बच्चा उसके खुद के घर में भी किया है या फिर ओपन फील्ड में भी किया है। ये सारे एग्जाम्पल्स है किस चीज के? फॉल्स इंप्रिजमेंट के। किसी चार दीवारी में कैद करना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये घर तो है नहीं, ये एक चार दीवारी है, मैं अगर आपको यहाँ पे बंद करके चले जाती हूँ तो फॉल्स इंप्रिजमेंट का केस होता है। इन्होंने कहा आपको आपके घर पे ही कैद करना, ये भी क्या होता है बच्चा? फॉल्स इंप्रिजमेंट। आपको एक ओपन फील्ड में भी कैद करना, एक जगह मैंने बोल दिया आप यहां से हिल नहीं सकते, आपको रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स इंप्रिजमेंट। तो ये तीन एग्जाम्पल बताए। पहला क्या? चार दीवारी कोई भी हो सकती है, ओपन फील्ड आपका खुद का घर भी। फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी जी का मैं अगर एग्जाम्पल दूं बच्चा, अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी थे जो भी अगेंस्ट जा रहे थे कि भैया हमने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, तो वहां पे जितने भी वो नेताज थे बच्चा, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हल्ला मचा रहे थे, तो उनको क्या कर दिया था? हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो उनके पास विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन था क्या? उनके पास जस्टिफिकेशन था। मोदी जी के पास क्या है बच्चा? लॉफुल जस्टिफिकेशन था कि ये भड़काएंगे, दंगों को और ज्यादा भड़काएंगे, इसीलिए उनको उनके ही घर पे क्या कर दिया? कैद। अगर उनके पास, मोदी के पास ये लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होता तो कौन सा केस करते मोदी जी पर? फॉल्स इंप्रिजमेंट वाला। क्या ये बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट फॉल्स इंप्रिजमेंट मतलब क्या? फॉल्स इंप्रिजमेंट मतलब किसी को भी कुछ टाइम के लिए कैद कर लेना बच्चा, विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर मुझे लग रहा है कि बाहर निकलने से, है ना, बाहर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, कार्तिक को कोई लोग मारने आ गए हैं और मैंने कार्तिक को यहाँ पे कैद कर लिया है, तो बच्चा मेरे पास क्या है? लॉफुल जस्टिफिकेशन है। फिर ये मुझे नहीं बोल सकता कि दीदी मैं आप पे केस करने जा रहा हूं, भैया तेरे को बचाने के लिए किया है मैंने,
तो वो फॉल्स इम्प्रिजमेंट हो जाएगा। हाँ, तो ये कंपनसेशन वाला हो जाएगा, सिविल रॉन्ग माना जाएगा, तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आएगा नहीं। डिपेंड्स, नियत देखी जाएगी। क्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? मेंस रिया गिल्टी माइंड। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन हमेशा याद रखना है बच्चा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, गलत चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, क्राइम होगा। क्राइम होने के लिए बस मेंस रिया चाहिए, मेंस रिया नहीं तो वो सिविल हो जाता है। दैट्स इट। बस 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 इस इंटेंशन को समझाना ही बहुत मुश्किल होता है बच्चा, इसे प्रूव करना, क्योंकि हर कोई तो गलत निगाह से आपको देखेगा ना, तो मूवी इसलिए हमें लग गया कि हाँ हाँ उसका इंटेंशन सही था, लेकिन 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 है ना, बहुत मुश्किल होता है बच्चा। चलिए, फॉल्स इंप्रिजमेंट समझ में आया? पहले बताओ, पहला पॉइंट क्या पढ़ा? क्या होता है बैटरी? फोर्स यूज करना विदाउट इज कंसर्न और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। दूसरा पॉइंट मतलब धमकाना, बड़ी बड़ी आंखें भी करना, ये सब क्या हो जाता है? फोर्स नहीं लगाना। वेरी गुड। कॉन्टैक्ट, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आप नहीं आते हो, आप बस डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है। पहले जनरली क्या होता है बच्चा? असॉल्ट होता है, फिर होता है बैटरी। लेकिन ज्यादा बैटरी हो गई तो बॉडली हार्म होता था, ठीक है। फिर अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो क्या है? किसी को भी कैद कर रहे हो, चाहे घर पे उसके खुद के, चाहे दीवारी में, चाहे ओपन फील्ड में, ऑल दीज आर फॉल्स इंप्रिजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? मेलिशियस का बच्चा मीनिंग क्या है? हार्म टू समवन। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है केस फाइल करना, प्रोसिक्यूट करना, ये वर्ड आपने जनरली मूवीज में देखा है ना। चलिए, तो प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है? केस फाइल करना। तो बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया? एक पर्सन दूसरे पर्सन पे केस फाइल कर रहा है बस इसीलिए ताकि उसको या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग मेरी है, लेकिन कोई गलत गलत एलिगेशंस लगाता है, नहीं नहीं ये तो मेरी है, मैं कह रहा मेरी है, वो बस मेरी रेपुटेशन को खराब करना चाहता है, कुछ भी गलत गलत मुझ पे केस फाइल कर रहा है ताकि मैं इंगेज रहूं और मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो हार्म टू समवन, हम गलत केस फाइल कर रहे हैं, हम क्या करें बच्चा? गलत केस फाइल करें, और यहाँ पे इंटेंशन क्या है? कि किसी की नहीं, किसी की रेपुटेशन खराब करना, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन क्या है किसी का बच्चा? कोई एक बंदा मालूम है कि यार ये मेरी जमीन नहीं है, लेकिन मैं क्लेम करो ये मेरी जमीन है, मैं उसको बस क्या करना चाहता हूँ? थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। प्रूफ तो हो ही जाएगा ना, प्रूफ तो हो ही जाएगा ये मेरी जमीन है, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? मैं एक बड़ा बिजनेसमैन, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मुझे प्रूफ करने जाना पड़ रहा है, मेरे पास पूरे प्रूफ्स हैं, ठीक है। टाइम बर्बाद, दिमाग बर्बाद, होगा कि नहीं होगा? तो एक्चुअल में मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है? मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब गलत केस फाइल करना, गलत केस फाइल करना। इसमें मेरा इंटेंशन ये है कि मैं क्या करना चाहता हूं बच्चा? सामने वाले का कैसे भी कर कर हार्म, नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। अब चाहे वो टाइम की बर्बादी करूं, चाहे बच्चा उसके पैसे की बर्बादी करूं, जिस भी टाइप का। तो बच्चा अगर किसी पे फॉर एग्जाम्पल आपने गलत केस फाइल मुझ पे किया, आपने मुझ पे गलत केस फाइल किया, तो बच्चा मेरे पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। वापस आपने गलत केस फाइल किया, तो आपने क्या किया बच्चा? गलत केस फाइल किया है, तो अब मैं जा रही हूं कोर्ट में। समझना, आपने कहा कि भैया दीदी ने ऐसा ऐसा कर दिया, क्लियर है, बोल दिया आपने। मैंने कहा ठीक है, केस तो चल रहा है ना, अभी प्लेंटिफ कौन है? आप लोगों को केस फाइल करना। आपने कहा कि दीदी ने गलत गलत पढ़ाया हमें, दीदी ने क्या किया भैया? एकदम गलत गलत पढ़ा दिया है, ठीक है, जिस कारण से सीएससी टीम में दिक्कत हो गई हमें, ये केस फाइल तुम लोगों ने मुझ पे कर दिया, क्लियर है। प्लेंटिफ कौन? तुम लोग। डिफेंडेंट कौन? मैं। बच्चा मैंने प्रूफ दिखाया कि भाई क्या गलत पढ़ा है, बता दो यार। तो जज ने पूरा डिसीजन दिया, जज ने पूरा डिसीजन दिया, और डिसीजन देकर बोला कि भैया ये केस जीता है मैं, मुझे जिता दिया। किसके फेवर में आया डिसीजन? प्लेंटिफ के डिफेंडेंट? डिफेंडेंट। तो बच्चा जीतने के बाद मुझे पता चला ना कि मेरे फेवर में आया। अभी तक तो भैया आपकी बातें चल रही थी कि भैया आपके अकॉर्डिंग मैं गलत हूं, क्लियर है। अब बच्चा मेरा नाम खराब हुआ, तुम लोगों ने केस फाइल किया, इस चक्कर में और बच्चे नहीं आ पाए कि दीदी पे केस फाइल चल रहा है कि सीएससीटी में गलत पढ़ा दिया, है ना। तो बच्चा हम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेरा दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अब मैं केस फाइल करूंगी और क्या बोलूंगी? मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है मुझ पे गलत केस फाइल हुआ है, जिस कारण से हुआ है मेरा ये नुकसान। प्लीज कोर्ट डिसीजन दीजिए। कोर्ट आपको बोलेगा कंपनसेशन देने को। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या हुआ था मैगी वाले केस में? मैगी का तो केस ही सही था, मैगी में तो था ही ना, वो जो एक प्लेट था।
नहीं भैया, पूरी की पूरी मैगी पे था, है ना, गलत एग्जाम्पल है तेरा। पूरा उन्होंने फिर पूरा चेंज किया भैया, बहुत नुकसान हुआ, वो तो सच्ची बात थी। ठीक है, चलिए। हम्म हाँ, उसके लिए मेरा जीतना जरूरी है, ध्यान दो। हाँ, तो वो आगे जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वही डिपेंडेंट अब क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ, मेलिसियस प्रोसिक्यूशन होगा। ठीक है बच्चा, अब समझो, पहले किसने केस फाइल किया, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, आपने मुझ पे केस फाइल किया, आप लोग प्लेंटिफ और मैं क्या हूं, डिफेंडेंट। ठीक है, मान लो मैं केस हार गई, प्रूफ हो गया मैंने सच में गलत पढ़ा है, लॉयर ने देख लिया, जजेस ने देख लिया, भैया रिकॉर्डिंग देख ली, रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि हाँ सच में गलत पढ़ा है, तो बच्चा केस कौन जीत गया, तुम लोग जीत गए। क्या मुझ पे मेलिसियस प्रोसिक्यूशन हुआ था क्या, नहीं हुआ था। मतलब मेलिसियस प्रोसिक्यूशन बच्चा, अगर प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट में और डिफेंडेंट ये केस जीत जाता है, डिफेंडेंट ये केस जीत जाता है, तो डिफेंडेंट बोलेगा कि मुझ पे गलत केस फाइल हुआ था, मुझ पे गलत केस फाइल हुआ था, मुझ पे मेलिसियस प्रोसिक्यूशन हुआ था, मुझे हार्म पहुंचाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए प्लीज कोर्ट ऑर्डर पास करिए कंपनसेशन देने का, मुझे इतना इतना नुकसान बनता है, मैं अपना पूरा बना के दे दूंगी, मुझे 20 लाख का कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, हम कंपनसेशन तो बहुत बड़ा बड़ा मांगते हैं बच्चा, कोर्ट देखेगा अरे 1 ही लाख का बनता है यार, तुम कहां लगाए 20 लाख मांग रहे हो, कोर्ट 1 लाख का ऑर्डर दे देगा, तुमको बोले 1 लाख दो। क्या बात समझ में आई, ठीक है, चलिए। हाँ, एक्चुअल में मैं सबूत दूंगी कि इतना इतना नुकसान रहा, कोर्ट पहले एनालाइज करेगा, अगर उन्हें जेन्युइन लगे तो मुझे 20 दे देगा, लेकिन होता क्या है ना, हम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर ही बोलते हैं, जिसके साथ दिक्कत होती है तो थोड़ा मसाला मार के तो होता ही है ना, जेन्युइन लगेगा तो वो पूरा भी दे देंगे। ठीक है, लेकिन लॉयर बता देता है कैसे बड़ा चढ़ाकर बोलना है, तो बड़ा चढ़ाकर ही जाता है जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन लगे तो पूरा मिलेगा। ठीक है, किससे मांगे, एक दूसरे से मांगेंगे, पैसे की जरूरत है तो दे ही दो ना। केस बहुत अजीब बनाया था। चलो पहले बताओ सब, एक मिनट रुको, क्या ये समझ में आया मेलिसियस प्रोसिक्यूशन, पहले रुको, पहले प्लेंटिफ कौन था ये बताओ, अपने अपने एग्जाम्पल मत बनाओ, पहले मुझे बताओ, पहले प्लेंटिफ तुम लोग थे, केस कौन जीता, डिफेंडेंट। अब मैंने केस फाइल कर दिया तो मैं क्या बन गई, अब मैं प्लेंटिफ बन गई, तुम लोग क्या बन गए, डिफेंडेंट। अब कंपनसेशन किसको पे करना है, तुम डिफेंडेंट को, मतलब पहले केस में तुम प्लेंटिफ थे, दूसरे केस में मैं प्लेंटिफ थी। क्या ये बात समझ में आई, पहले एक बार रीड कराने दो, फिर अपने अपने एग्जाम्पल बनाना, सब अपने अपने एग्जाम्पल बना रहे। मेलिसियस प्रोसिक्यूशन मतलब आपने जानबूझकर गलत केस फाइल किया है ताकि आप क्या कर सको, हार्म पहुंचा सको, नुकसान पहुंचा सको। चलिए, यूजुअली इन्होंने क्या बोल दिया, भैया हम नुकसान देखेंगे, यूजुअली क्या बोल दिया, क्रिमिनल, यूजुअली बोला है मतलब जनरली, एक्सेप्शनल केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, टॉर्ट। बच्चा वापस, यूजुअली मतलब जनरली, जनरली क्या बोल दिया, क्रिमिनल। बच्चा एक्चुअल में क्या ना, कोई भी कभी भी मुंह उठा के किसी की भी रेपुटेशन खराब करने आ जाता है, तो रेपुटेशन खराब करना मैंने बताया था एक मानहानि का केस होता है। ठीक है, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे मानहानि के केसेस को साफ साफ बोल दिया भाई ये क्रिमिनल भी नेचर का होगा और सिविल का भी, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा सिविल नेचर का कौन सा क्रिमिनल नेचर का, मैं बताऊंगी कोर्ट कैसे डिसाइड करता है आगे चलकर। अभी मत पूछना कि दीदी ये कैसे होगा, जब आगे आएगा तो बाद में ही बताऊंगी। क्या ये बात समझ में आई, तो एक तरीके से आप रेपुटेशन खराब कर रहे हो, तो इन्होंने क्या बोल दिया, हम इसे क्रिमिनल भी मानते और इसे क्या मानते हैं, टॉर्ट भी मानते, सिविल भी मानते हैं। ठीक है, चले, मेलिसियस प्रोसिक्यूशन बच्चा एक तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग डैमेज टू हिज रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई जबलपुर में, भैया सीएससीटी के बच्चे नहीं आ रहे मेरे पास, क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा केस हल किया, भले मैं जीत गई हूं, जीत गई तो नुकसान हो गया। चलो, या फिर मेरी पर्सनल फ्रीडम या फिर मेरी प्रॉपर्टी, जिस भी टाइप का केस था उस हिसाब से। क्लैरिटी है बच्चा, आगे इन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अभी समझा चुकी हूं। सबसे पहले प्लेंटिफ कौन थे, आप थे पहले केस में, मैं डिफेंडेंट थी, डिफेंडेंट ये केस जीत गया, फिर बच्चा डिफेंडेंट ने क्या किया, केस, तो डिफेंडेंट क्या बन गया, प्लेंटिफ, आप क्या बन गए। इन्होंने कहा मेलिसियस प्रोसिक्यूशन में डिफेंडेंट का केस जीतना जरूरी है, अगर केस आप जीत गए तो मैं कैसे बोलूंगी गलत केस फाइल हुआ, मैं तो जमाने को बोलूंगी, लेकिन कोर्ट क्या मानेगा, मैं ही गलत हूं। गलत इंसान क्या बोलता है, मैंने मर्डर नहीं किया, यही बोलता है ना,
क्योंकि प्रूफ डिपेंड, अगर कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया मैंने मर्डर किया तो मैं कितना भी बोलूं मैंने नहीं किया नहीं किया, तो भैया कोर्ट ने तो बोल दिया ना। तो सेम यहाँ पर यही बोल रखा है, डिफेंडेंट का केस जीतना जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या, केस फाइल होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या, केस फाइल होना चाहिए। क्या लिखा है, ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। बच्चा एक तरफ प्लेंटिफ एक तरफ डिपेंडेंट है, ठीक है। पहले अभी याद रखो, पहले पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन, केस होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है बच्चा, जो वांट लिखा है गलत हो गया उसे विदाउट करो, विदाउट रीजनेबल, विदाउट रीजनेबल। बच्चा कोई नहीं, आराम से, जेन्युइन रीजन नहीं था, सफिशिएंट रीजन नहीं था, आप बस मुझे हार्म पहुंचाना चाहते थे, गलत केस था एक तरीके से। पहला पॉइंट क्या बोलता है, केस फाइल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, रीजनेबल कॉज नहीं था, मतलब सफिशिएंट रीजन नहीं था मुझ पे केस फाइल करने का, तुम बस मुझे परेशान करना चाहते थे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, आप जो ये एक्ट कर रहे थे किस नेचर में कर रहे थे, मैलिशियसली, मतलब क्या करवाना चाहते थे, हार्म पहुंचाना चाहते। वापस पहले पॉइंट में क्या है, प्रोसिक्यूशन, केस होना चाहिए। दूसरे में क्या लिखा है, विदाउट रीजनेबल, बच्चा सही केस नहीं था। पहला पॉइंट केस होना चाहिए, दूसरा वो केस सही नहीं था जो आपने मुझ पे किया था। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आपका इंटेंशन क्या था, मुझे परेशान करना, हार्म पहुंचाना। पहले में है केस होना चाहिए, दूसरे में केस बनता नहीं था, एविडेंस डाल दिया, तीसरा उस केस से आप मुझे परेशान करना चाहते थे। तीन बातें समझ में आई, पूरा रीड करूंगी अभी, लेकिन बस हेडिंग हेडिंग समझो। जिस कारण से मुझे नुकसान हो भी गया। थर्ड पॉइंट बोलता है आपने मेलिशियसली एक्ट किया, आपने हार्म पहुंचाना का ट्राई किया। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि हाँ, जिस कारण से मुझे सफर भी हुआ, मेरा नुकसान भी हुआ। फाइनली उन्होंने कहा, याद रखना ये किसके फेवर में आया है, बच्चा पहले केस में प्लेंटिफ कि दूसरे केस का प्लेंटिफ, दूसरे केस का प्लेंटिफ। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे प्लेंटिफ आप भी हो, प्लेंटिफ मैं भी हूं। इन्होंने कहा भैया फेवर केस का जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, फिफ्थ पॉइंट को अच्छे से रीड करिए, सारे पॉइंट्स को रीड करके बताऊंगी लेकिन वन बाय वन। पहला पॉइंट प्रोसिक्यूशन, दूसरा केस नहीं बनता था, तीसरा उसका मेलिशियस एक्ट किया उसने, मतलब हार्म पहुंचाने का ट्राई किया, चौथा मुझे हार्म भी हुआ। और बच्चा ये जो प्रोसिक्यूशन है टर्मिनेट, मतलब जो ये केस है टर्मिनेट हुआ, मतलब एंड हुआ, ये केस खत्म हुआ किसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में। इसीलिए प्लेंटिफ है, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब उस सेकंड केस को बोलते हैं, वापस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन उस सेकंड केस को बोलते हैं, जिस सेकंड केस में बच्चा इन्होंने पास्ट बताया है कि अभी जो सेकंड केस में प्लेंटिफ है, पुराने वाले केस में डिसीजन उसके फेवर में आया था, तभी तो आया कि मेरा नुकसान हुआ है। देखो आप ही ने बोला मैं सही थी, तो जब मैं सही थी तो कंपनसेशन दिलवाओ। एक्चुअली में होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसलिए कोर्ट कचहरी के केसेस इतने होती है। इसलिए तुम लोग नोटिस करो, सब एक्ट ने अपना खुद का क्या बना के रखा है, ट्रिब्यूनल्स बना के रखे। लॉजिक ही यही है कि भैया इसमें वैसे ही इतने बिजीनेस है, धीरे धीरे कोर्ट कचहरी की प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअल में बच्चा, और पैसा भी लगता है। अरे बहुत बहुत बहुत, सोचो ये तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस नहीं जाते, बहुत कम केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सोचो हाई कोर्ट, इतने सारे स्टेट का हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इतने सारे कोर्ट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ कोर्ट्स होते हैं बच्चा, बताऊंगी वो भी बताऊंगी, लेकिन वो तो अब एग्जीक्यूटिव में ही बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले बताओ, लास्ट पॉइंट समझ में आया, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ। इन्होंने क्या बोला, प्लेंटिफ पे केस फाइल किया था, किसने, सेकंड केस की बात हो रही, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है बच्चा, वो सेकंड केस है। इन्होंने क्या बोला, प्लेंटिफ पे केस फाइल किया था, किसने, डिफेंडेंट ने। आपने मुझ पे केस फाइल किया था ना, मैं कोर्ट में खड़ी हूं, सेकंड केस फाइल कर रही हूं और क्या बोल रही हूं कि भैया मैं प्लेंटिफ हूं, इस डिफेंडेंट ने पुराने केस में पुराना केस मुझ पे किया था। पहला पॉइंट समझ में आया, पक्का। फिर मैंने क्या बोला, देयर मस्ट बी, कुछ भी नहीं था, विदाउट रीजनेबल, वो जो केस था रीजनेबल नहीं था, सही केस बनता ही नहीं था, उस केस में उसने क्या किया, मेलिशियसली एक्ट किया, जिस कारण से प्लेंटिफ को क्या सफर हुआ, मैं प्लेंटिफ हूं ना, अभी कोर्ट को जाकर मैं क्या बोल रही कि मुझे प्लेंटिफ को जिस कारण से क्या हुआ बच्चा, नुकसान हुआ, और प्लेंटिफ ने वो केस क्या जीत लिया था, इस कारण से कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर दे। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अब समझ में आया, पक्का।
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वो सेकंड केस है जिसमें प्लेंटिफ, अब मैं बन गई हूं और बार बार कहूंगी प्लेंटिफ पे डिफेंडेंट ने केस किया था, प्लेंटिफ वो केस जीत गया था, ठीक है, उसे बहुत हार्म हुआ, डिफेंडेंट को ऑर्डर दिया जाए कि वो क्या करे बच्चा, कंपनसेशन दे। अब जितना होने लगेगा वो कंपनसेट करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे केसेस आते हैं, बड़े केसेस नहीं आते। क्लैरिटी है? पक्का पक्का? चलिए बता। बस जलने में होती है सारी कहानी। बोल बोल बोलने दो, चलो उल्टा सीधा वाला। हाँ, ये भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ही होगा क्योंकि आपने गलत केस फाइल किया, आपका इंटेंशन हार्म पहुंचाने का है और इसी को आगे चलकर मानहानि के केस में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, केस को बड़ा कर दिया जाएगा, आएगा, ठीक है। सारे केसेस बच्चा प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए तो मूवीज में दिखाते हैं ना, विलेन पागल होने का एक्ट क्यों करते हैं, मेंसरिया मिसिंग है, हम तो पागल है, पागलपन में मारा, इंटेंशन थोड़ी ना था, पागल कि वो पागल है, उसने ऐसा किया है क्योंकि वो क्रिमिनल नेचर से उसको बचाना चाहते हैं, सिविल पैसे देके छूट जाएगा। एक्चुअली में जो पागलपन वाले जो केसेस होते हैं ना बच्चा, प्रैक्टिकली यही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे पैतरे होते हैं, है ना, जिससे लॉयरी ज्ञान देता है ये कि ऐसा कर लो वैसा करो, मेंसरिया हमें, है ना, प्रूफ नहीं होने देना। देखो कानून ने आंखों में जो पट्टी बांध रखी है ना, इनोसेंट लोग बहुत फंसते हैं क्योंकि इनोसेंट लोग क्या होते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते, और जो वो क्रिमिनल नेचर के लोग होते हैं ना, उनको तो पता ही ना हम तो क्राइम करने जा रहे हैं, तो वो तो प्लानिंग के साथ आते हैं ना, इनोसेंट की क्या प्लानिंग, तो वो प्रूफ कहाँ से मिल जाएगा उस हिसाब से हरकतें करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। इधर ही अपन पढ़ रहे हैं, है ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्या पढ़ा था जल्दी? बैटरी समझ में आया? दूसरा, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, 2 पॉइंट बचे, क्या लिखा है? कल नहीं, आज ही बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में कवर करूंगी क्योंकि छुट्टी लग जाएगी, नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगी, तो आज ही अपन इसकी दूसरी क्लास जो लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सुनो, नर्व शॉक है और फिर क्या लिखा है, ये वही डिफेमेशन है, मानहानि का केस बताऊंगी आपकी, है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन वाली क्लास में। क्लियर है बच्चा?